है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उन माफियाओं पर, उन गुंडों पर बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इन अधिकारियों की जांच कर अपने जो आपके प्रशासनिक अधिकारी हैं इन पर अगर एक दो पर बुलडोजर चल गया तो सारे जिलों के अधिकारी जो है ना वो सुधर जाएंगे। महिला को देखिएगा तो थोड़ा सा भी इनके प्रति सहानुभूति मत दिखाइएगा, क्योंकि अगर सहानुभूति दिखाना होगा आपको तो इनको न्याय के लिए, इनके लिए आप भी आवाज उठाइएगा। इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि बाबा योगी आदित्यनाथ के करने वाली घटना है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी घटना है जहां एक बुजुर्ग महिला पैसे और गहने लेकर उन प्रशासनिक अधिकारियों के पीछे दौड़ती है कि सर हमें न्याय दे दीजिए। लेकिन 2 मिनट में बात करना चाहूंगा, आप गुंडे हैं, भूमाफिया हैं? भैया गुंडा माफिया तो सरकार खुद बैठा कर रखी है कोर्ट में कि गरीबों को न्याय नहीं। आपके पास पिस्टल उस्टल होगा, कहीं पिस्टल उस्टल भी खोसी हैं? हो सकता है चलती हैं लेके कहाँ? अरे भैया गरीब आदमी के लिए खाने के लिए नहीं, हम पिस्टल लेके चलेंगे अपने बाल बच्चों को हथियाने के लिए? आप पैसा लेके गई थी वहाँ देने के लिए अधिकारी को? मेरे बाप दादा की पुश्तैनी गाजीपुर में आइए और कोई दुखड़ा लेकर जाइए, आपको भी लात मार दिया जाएगा जैसे इस महिला को लात मार दिया गया। राज्यपाल महोदय ने, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय ने इनको सम्मानित किया। ये फोटो देख लीजिए, और भी कई सारी फोटो है। हम महिला अपने जीवन भर की कमाई और कुछ गहने लेकर जिले में घूम रही थी, किस लिए? रिश्वत देने के लिए। सोच सकते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद, वो वायरल वीडियो चल रहा होगा, तो उस देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी शर्मिंदगी करने की, महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उस पर कुछ प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वो बुजुर्ग महिला परेशान थी तो अपने हाथों में एकदम बेखौफ होकर वो पैसा देने के लिए वहाँ पर चली गई। लेकिन ये तो होता आ रहा है, ये पैसा हमेशा दिया जाता है उन अधिकारियों को, जेब गरम की जाती है, टेबल के नीचे से दिया जाता है, चोरी चोरी दिया जाता था। लेकिन अब जो है वो घटना सबके सामने आने से उस खबर को बड़े ही प्रमुखता से अपने पेपर में जगह दिया है। इसके लिए इस पेपर वाले भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नगर निकाय चुनाव को इन्होंने प्रमुखता दिया है, और इस जो ये जिले की सबसे बड़ी घटना थी, एक छोटे से इंडेक्स में इसको भर दिया गया, जबकि इसको पूरी प्रमुखता से फ्रंट पेज पर गाजीपुर जिले के पेपरों में आना चाहिए था। गाजीपुर का जो पेपर पेज था उस पर इसको प्रमुखता से छापना चाहिए था, लेकिन उसे जगह नहीं दिया गया, उसे एक छोटे से इंडेक्स में बांध कर रख दिया गया। ये देख लीजिए, न्याय पाने के आस में पैसा जेवर लेके घूम रही वृद्ध महिला। अगर ये शायद वीडियो वायरल नहीं होता तो शायद ये पेपर में भी नहीं छपता। और तो और उन महिला से हम जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसी क्या विपत्ति आन पड़ी कि इनको पैसा लेके खुलेआम जाना पड़ा। हो सकता है कि खुलेआम में चली गई और इनका काम और भी बिगड़ गया हो, वो अधिकारी और इनके खिलाफ में इनके विपक्ष में वो फैसला कर दिया हो। मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा। और इस महिला को देखिएगा तो थोड़ा सा भी इनके प्रति सहानुभूति मत दिखाइएगा, क्योंकि अगर सहानुभूति दिखाना होगा आपको तो इनको न्याय के लिए, इनके लिए आप भी आवाज उठाइएगा। इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि बाबा योगी आदित्यनाथ के तक ये वीडियो पहुंचे और उनके नजर में ये वीडियो आए, ताकि उनको पता भी चले कि इसी उत्तर प्रदेश में एक जिला गाजीपुर है जहां पर खुलेआम पैसा मांगा जाता है। जो अधिकारी हैं खुलेआम पैसा मांगते हैं और घर पर बुलाते हैं कि पैसा लेके घर पे आ जाइएगा, आपका सारा कुछ काम हो जाएगा। लेकिन आपका विपक्षी अगर आपसे तगड़ा पैसा देने वाला होगा तो फैसला, आप कितना भी पैसा लेके जाएंगे, आपसे ज़्यादा पैसा वो दे देगा तो फैसला उसके हक में भी आ सकता है। ये स्थिति है। और बाबा जी, आपका बुलडोजर चल रहा है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उन माफियाओं पर, उन गुंडों पर बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इन अधिकारियों की जांच कर अपने जो आपके प्रशासनिक अधिकारी हैं इन पर अगर एक दो पर बुलडोजर चल गया तो सारे जिलों के अधिकारी जो है ना वो सुधर जाएंगे। देखिए इस महिला का चेहरा देखिए, इसके आंखों में देखिए, जिले पर ये रोती हुई महिला का वीडियो वायरल हुआ था। इस महिला के आंखों में देखिए खौफ है कि हमारे घरों पर बुलडोजर चल जाएगा। और फैसला हो गया है, फैसला हो चुका है, फैसला इनके खिलाफ हो चुका है, क्योंकि वो पैसा 2 लाख रुपये, 1 लाख रुपया और अपने जो है अपने लड़की की शादी उदी का कुछ गहना रखी होगी, वो गहना लेके गई थी। लेकिन इनका गहना और वो पैसा, वो गहना पैसा कम पड़ गया और वो जो विपक्षी थे वो ज़्यादा पैसा दे दिए, इसलिए फैसला उनके हक में चला गया।
अब चलेगा इनके घर पर बुलडोजर, और बड़े बड़े पेपरों में, बड़े बड़े मीडिया में आएगा कि माफियाओं पर बुलडोजर चल गया। लेकिन दिलदार नगर वार्ड नंबर 1 में जब इस घर पर बुलडोजर चलेगा, इनकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलेगा, तो याद रखिएगा कि वो बुलडोजर इसी महिला के मकान पर चलेगा। ये महिला, अगर ये महिला माफिया है, गुंडा है, ये भूमाफिया है, तो मैं इनसे बात करना चाहूँगा। आप गुंडे हैं, भूमाफिया हैं? भैया गुंडा माफिया तो सरकार खुद बैठा कर रखी है कोर्ट में कि गरीबों को आपके न्याय पास नहीं पिस्टल उस्टल होगा, कहीं पिस्टल उस्टल भी खोसी हैं? हो सकता है। चलती हैं लेके कहाँ? अरे भैया गरीब आदमी के लिए खाने के लिए नहीं, हम पिस्टल लेके चलेंगे अपने बाल बच्चों के पालने के लिए। छोटा मोटा दुकान कर कर दिन भर किसी तरह रोजी रोटी कमाते हैं हम लोग। आदमी बच्चे से हमारे लगन करते हैं, हम लोग जात के हलवाई हैं, अपना पैसे के काम करते हैं। हम बंदूक का पिस्टल लेकर कहाँ चलेंगे? लेकिन तो आपका तो ऊपर अब बुलडोजर चलेगा, कहा है कि आपके खिलाफ अब फैसला आ गया है, वो घर और जो है आपका तो दूसरे। और बताइए कि अब दूसरे की जमीन को हथियाने के लिए आप पैसा लेके गई थी वहाँ देने के लिए अधिकारी को? मेरे बाप दादा की पुश्तैनी जमीन है। जब मेरे रामचंद्र जिंदा थे, जब ये लोग 1974-75 में रजिस्ट्री कराए, तो उस समय क्यों नहीं? जब रजिस्ट्री जो कराता है तो तुरंत 40 दिन के बाद अपना नाम चढ़ा लेता है, उसका खेसरा खतौनी हो जाता है। आज तक समझ लीजिए कि 1974-75 का ये लोग का रजिस्ट्री है। इस समय 2017 से ये लोग मुकदमा हमारे पर डाल कर जब अपना गिरा दीवार बना रहे थे, तो ये लोग माफिया बनकर आकर खड़े हो जाए कि मेरी जमीन। हम कहे कि जब मेरे बाप दादा जिंदा थे तो तुम लोग क्यों नहीं लिए? तो ये आपका जो फैसला था, ये जो सारा कुछ चल रहा था, तो जिला पे आप पैसा ये किसने मांगा था? क्यों पैसा लेके गए? तो कोई मांगा था कि अपने आप गए? सीआरओ साहब के पास जब मेरी आदेश में फाइल गई, लिखित बात जमा करना था, जब उनके पास गए तो बोले कि जाओ पेशकार से मिलो, हो जाएगा काम। कहे ठीक है। तो फिर पेशकार साहब के पास गए तो बोले कि ऐसे ऐसे साहब बोले हैं। तो कहे ठीक है, लो हमारा नंबर लो, पता लो। अपना नंबर पता दे दिए, धीरे से हम लेकर चले गए। फिर उनको फोन किए तो बोले कि फोन से कोई बात नहीं होता है, तुम हमारे घर आओ। उनके घर समझ लीजिए मैं 3 बार गई हूँ, और वहाँ के जो उनके घर के आसपास है सभी लोग हमको देखे, जो गली से निकले वहाँ पर देखे। बुतैया तड़वा बाबा के रास्ते में जितना कैमरा है, आप लोग चाहिएगा तो वहाँ देख लीजिएगा। 17 तारीख को आदेश करने के लिए साहब ऑर्डर किए थे, लेकिन 17 तारीख को उनके घर अतवार पड़ा था। अच्छा। उस दिन उनके घर गए। अच्छा, अतवार को घर पे गए? उनके अतवार को घर गए, 30,000 रुपया लेके गए। तो बोले कि नहीं 30,000 नहीं, साहब को 2 लाख रुपया देना होगा। अच्छा। समझ लीजिए कि हम बुध के दिन अपने मैके गए, मैके से पैसा लाए। एक हमारी बहन है जमानिया में, उससे फोन से बोले तो वो बोली कि ठीक है, उससे कुछ पैसा लिए। फिर 20,000 रुपया, हम जानते थे कि लोग पैसा मांगेंगे। 20,000 रुपया समझ लीजिए कि बैंक से हमने जो मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं लोन, वो 20,000 रुपया निकाले। किसी तरह पैसा को इकट्ठा 1 लाख रुपया किए। 2 लाख कहाँ से करते? जो लड़की को जेवर बनाए थे उस जेवर को उठाए, कहे कि किसी तरह अगर न्याय मिल जाएगा तो मेरे बाल बच्चों के लिए हो जाएगा, खुमचा भी लगाएंगे तो हमारे बाल बच्चों का पेट भरेगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो अधिकारी बैठाए हैं न्याय के लिए, लेकिन अधिकारी तो पैसा लेके गई तो क्या हुआ? पैसा लेकर गए तो बोले कि ठीक है थोड़ा देर में आओ। थोड़ा देर में जब गए तो पता चला कि उनके वकील साहब माफिया उपिया सब बैठे थे, अब उन लोग के पक्ष में आदेश कर दिए। अच्छा। फिर जब सुने कि नहीं सर हमारे पक्ष में नहीं आदेश किए, उनके पक्ष में किए, फिर गए उनका पकड़ के रोने लगे कि सर आप क्यों हमसे पैसा मांगे थे? हम कितना मेहनत, अगर उस समय हम अपना गहना बेच दिए होते तो हमारी बच्ची भी कुंवारी रह जाती। आप लोग जानते हैं कि अगर 1 लाख की गहना है बेचने जाएंगे तो 50,000 से मुसीबत में बेसी नहीं मिलेगा। लेकिन मालिक का शुक्र था, मैं अपना गहना नहीं बेची। उसी बोले कि ले लेंगे, अगर गहना नहीं लेगा तो फिर बाद में अपना किसी तरह पैसा बटोर के देकर अपना गहना ले लेंगे। लेकिन उस समय जब पकड़ के गोड़ रोने लगा तो लात मार कर हमको उनके जो। अच्छा, लात कौन मारा? आपको लात मार दिया? सीआरओ साहब ने लात मारे, उनके अर्दली हमको पकड़ लिया। 2 सिपाही रखे थे बगल में, वो सब पकड़े और वो लात मारते हुए भाग निकले, गाड़ी में अपने लेकर चले गए। अच्छा, लात मार दिया? लात मारे, इसी तरह लात मार के बस हमको और वो लोग का अर्दली हमको पकड़ लिया। आज तुरंत गाड़ी लेकर भाग गए। हम रोते बिलखते अब डीएम साहब के पास गई, तब उस समय डीएम साहब चली गई थी। अपना रो बिलख रहे पैसा लेकर, अगर पैसा मांगे हमको काम में नहीं, कितने लोग से कर्जा मांग के लाए हैं। अब तो हम क्या करेंगे, एक तो हम गरीब है,
लेकिन तो ये फैसला जो है उनके आपके खिलाफ हो गया है। हाँ, हमारे खिलाफ हो गया है। अच्छा, और आपको लात भी मार दिया गया। हमको लात भी देख लीजिए, ये आपको फिल्मों में देखने को मिलता होगा। आप फिल्मों में देखेंगे तो पूरा स्क्रिप्ट तैयार होता है और उसमें जो है ऐसे अधिकारी को दिखाया जाता है, भ्रष्ट अधिकारी को, कि वो लात मारता है। लेकिन अगर आपको फिल्मों में देख रहे होंगे तो आपको संकोच करने की जरूरत नहीं है। अब जो है आपको अगर देखना हो ना तो गाजीपुर में आइए और कोई दुखड़ा लेकर जाइए, आपको भी लात मार दिया जाएगा, जैसे इस महिला को लात मार दिया गया। बुजुर्ग महिला है, सोच लीजिए। और सोच लीजिए कि बता रहे हैं कि 2 पुलिस वाले भी थे, इनको पकड़े उकड़े थे, लात मारे थे। ये तो आम बात है, अपने फिल्मों में देखा होगा। लेकिन अगर रियल में देखना हो तो आइए, इन महिला से मिलिएगा और ये महिला बताएंगी। और सुनिए, वो अधिकारी पे कोई कार्रवाई वारवाई नहीं होगा जिसने पैसा मांगा था। क्यों नहीं होगा? मैं साफ और सीधे शब्दों में आपको बताता हूं, कोई भी कार्रवाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि आखिरकार वो पैसा देते हुए वीडियो रहा होता तब ना होता। अभी काहे कि झूठ बोल रही होंगी। अब इनका नार्को टेस्ट होगा, अब क्या क्या टेस्ट होता तब नहीं पता चलता कि नहीं सही कर रही कि गलत कर रही हैं। अगर वो वीडियो रहता कि पैसा देते हुए वीडियो वायरल होता तब उन पे कार्रवाई होती। अब ये वीडियो ये लेके जा रही हैं और कह रही हैं तो इन पे उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा, उन अधिकारी पे भी कोई कार्रवाई नहीं होगा और ना कोई अब फैसला बदल सकता है। फैसला तो हो गया है। और इनके लड़के हैं, वो युवा क्या सोचते हैं और उन अधिकारियों के बारे में। ये लड़का है, ये युवा है। अगर ये युवा पढ़ेंगे लिखेंगे और इनके ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, इनके माँ को लात से मार दिया जाता है और माँ दर दर की ठोकरें खाते हुए 1 लाख का रुपया और 1 लाख रुपया और गहना लेकर जिले पर, सोच लीजिए, जिले पर लेकर घूम रही है कि हमें न्याय दे दीजिए। इस लड़के पर क्या गुजर रही होगी, हम इनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि सोच लीजिए, अगर ये कल कोई अधिकारी बनेगा तो ये भी वही करेगा। क्योंकि वो देख रहा है कि हमारे जिले में जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। ये है। और जो ये वीडियो देख रहा होगा कि वो अगर अस्वस्थ होगा कि हम गरीब हैं, हम न्याय हमको मिल जाएगा, तो वो भूल जाए वो गरीब है तो वैसे ही मर जाएगा, लेकिन उसको कभी न्याय नहीं मिलेगा। अब मुझे यकीन हो गया कि लोग कहते थे, कहावत था कि सरकार है जो अधिकारी हैं वो चाहते हैं कि गरीबी हटाने का जो नारा लगता है, तो गरीबी हटाने का नहीं, अब जो है गरीबों को हटाया जा रहा है। ये सबसे बड़ा नारा देश में उभर कर आ रहा है और यही चलेगा, यही चलता आ रहा है और यही चलता रहेगा। कुछ बदलता नहीं है। और बदलते भारत की एक तस्वीर, आपको सबसे बड़ी तस्वीर देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी तस्वीर आप देखने को मिल रही है कि किसी भी जिले में ऐसे खुलेआम पैसा लेके कोई घूम रहा है कि साहब पैसा ले लीजिए और हमारा काम कर दीजिए। क्योंकि पैसा लिया जाता है, लेकिन ये खाली बस थोड़ा सा जो है हिम्मत करके खुलेआम लेके चली गई, नहीं तो टेबल के नीचे से तो वो होता रहा है। बताइए, आप बताइए क्या हुआ था उस दिन। देखिए, हम लोग गए थे, हम लोग नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं। अच्छा, नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं? मार्शल आर्ट के नेशनल लेवल के खिलाड़ी है, गोल्ड मेडलिस्ट है, 8 बार का मैं नेशनल चैंपियन आ चुका हूँ। अच्छा। और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल की तरफ से मैं खेलता हूँ। अच्छा। राज्यपाल द्वारा सम्मानित भी किया गया हूँ। अच्छा। खेल दिवस के दिन। और फिर भी हम लोग गरीब हैं, जो भूमाफिया के चक्कर में पड़ गए हम लोग, इसीलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम लोग गरीब आदमी कैसे आगे बढ़े। और फिर हम लोग गए थे गाजीपुर कचहरी में, जो सीआरओ साहब के पेशकार थे। तो वीडियो कौन बनाया था? वो वीडियो कौन बनाया था? पत्रकार लोग आए थे, वीडियो बनाए थे। अच्छा, वो वीडियो कहाँ मिलेगा? आपके पास है? मेरे पास है, जो पत्रकार लोग भेजे हमारे ऊपर वीडियो, वो हमारे पास है। और जो मांगे थे 2 लाख रुपया, जो सुशील लाल श्रीवास्तव सीआरओ है, हम उनसे बात किए तो कह रहे जाओ पेशकार से बात कर लो। तो हम लोग गए कि पेशकार कौन है, तो गए तो एक वहाँ के माल बाबू कहाते हैं, जो शिवशंकर राम है, और एक बहादुर है जो लाल बहादुर है, जो वहाँ के चपरासी है। वो हमको नंबर दिए, वो पेशकार दिया। और हम लोग कहे कि घर पे आके मिलो। हम कहे कहाँ पे, तो कह रहे पता लिख के दिए कि भूतैया ताल के पास आओ। हम लोग फ़ोन किए तो कह रहे फ़ोन से बात नहीं होगी, घर आओ। हम लोग गए, बात हुआ तो कह रहे थे कि सीआरओ साहब ने 2 लाख रुपया मांगा है, आप जुगाड़ करके ले आओ, तुम्हारे हक में फैसला करा देते हैं। और उस दिन गए हम लोग, तो सीआरओ साहब के ऑफिस में गए, तो उसके वकील बैठे थे वहीं पे, और उन लोग साठगांठ चल रहे थे। फिर 10 मिनट के लिए हम लोग को कहा गया कि चलो 2 मिनट बाहर जाओ। फिर हम लोग 2 मिनट बाहर बैठे थे कि अब बुलाएंगे साहब।
फिर 2 मिनट के बाद बुलाया तो कह रहे जाओ तुम्हारा हम करेंगे। और पता चला कि उसी के 2-4-5 मिनट बाद उन लोग के हक में फैसला सुना दिया गया। और हम लोग गए, साहब जो पैसा लेना है हम लोग से कहा था 2 लाख रुपया लेने के, ले लीजिए 2 लाख रुपये, 1 लाख नगद है और 1 लाख का गाना है। और वो लात मार के हम लोग को भगा दिए वहाँ से। मेरी माँ को पेट में लात मार दिए। हम मजबूर थे क्योंकि वो अधिकारी है, ना कुछ बोल पाए। वही आके हम लोग मीडिया के प्रभावित लोग से, गाजीपुर के जो मीडिया है उनसे कहे, बिलखे, रोए, गिड़गिड़ाए। फिर से सदर एसडीएम साहब आए, 2 दिन का तसल्ली दी हम लोग की, जाइए 2 दिन में आपकी कार्रवाई होगी। फिर 2 दिन के बाद हम लोग गए तो फोन नहीं उठा रही हम लोग की। और फिर सोमवार के दिन गए वहाँ पे डीएम साहब के पास, तो सीधी कह रही है कि हम लोग ये काम नहीं करते, हम लोग जिला पे आए छोटा मोटा काम करने के लिए। और मेरी माँ को भद्दी भद्दी बोल के भगा दी कि तुम वकील हो, तुम ज़्यादा पढ़ी लिखी। हम लोग जो अपने गाजीपुर उत्तर प्रदेश की शान बढ़ाना चाहते हैं, अपने खून पसीना लगा के उस प्रदेश में हम लोग को रौंदा जा रहा है। यही आदित्यनाथ योगी जी महाराज कहेंगे कि गाजीपुर जिला सबसे श्रेष्ठ जिला है। हम ये थुतकारते हैं ऐसी सरकार पर कि जो गरीबों का नहीं होता है वो सिर्फ अमीरों का होता है। गरीबों का होता सरकार तो गरीबों को न्याय मिलती। देखिए महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हुए इस देश में, बदलते भारत में महिलाओं पर किस तरह से अत्याचार होता है आप लोग देखते आए होंगे। तो जिले में इस तरीके से इस महिला के साथ, इस बुजुर्ग महिला के साथ ऐसा घटना हुआ तो ये सोचने वाली कोई बात नहीं है, इसमें कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता आता है। किक बॉक्सिंग खेलता हूँ। अच्छा, बॉक्सिंग में जी, पुणे में खेला हूँ, दिल्ली खेला हूँ, कोलकाता खेला हूँ, पूर्वांचल विश्वविद्यालय की तरफ से भी खेला हूँ। कई मरतबा हम लोग खेले हैं। 8 बार के नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मेरे पास मेडल कम से कम 10-15 ठो होगा नेशनल लेवल के सिर्फ। और फिर भी राज्यपाल महोदय के यहाँ भी सम्मानित किया गया था हम लोग को खेल दिवस के दिन। इसमें फ़ोटो दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जो कि ये मेरी फ़ोटो है, देखिए ये मेरी फ़ोटो है। देखिए राज्यपाल महोदय ने, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय ने इनको सम्मानित किया। ये फोटो देख लीजिए, ये जो युवा है, ये जो खिलाड़ी है जो नेशनल लेवल का खेल चुका है, कई सारे मेडल, इसके घर में धूल फाक रहे होंगे। ये गया था वहाँ पे गोरखपुर में, उनके दरबार में, योगी जी के दरबार में। क्या हुआ था वहाँ पे? हम लोग गए थे, रात भर हम लोग उनके दरबार के बाहर जो सिपाही मुंशी बैठा था वो वहीं पे बैठे थे। हम लोग उसी सिपाही के साथ में बैठे थे। वो 2 बजे रात को हम लोग उतरे थे वहाँ पे, और हम लोग रात भर वही जगह थे। और फिर 4 बजे भोर में लाइन लगी, हम लोग अंदर गए। तो लाइन लगा के अंदर गए, मम्मी जाके अंदर बैठी, कागज वगैरह लेके गई। तो वहाँ पे योगी आदित्यनाथ महाराज जी आए, कागज लिए, अब बोले कि जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, हम उस पर कार्रवाई किया जाएगा। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। यही आदित्यनाथ योगी जी महाराज कहते हैं कि जनता दर्शन लगता है, जनता दरबार लगता है, यहाँ कार्रवाई की जाती है, बाकी यहाँ जनता दर्शन के लिए लोगों को बुलाया जाता है, बाकी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ऐसे योगी आदित्यनाथ का दर्शन दरबार लगता है। जो गरीबों को न्याय नहीं मिलती है, जहाँ पैसा रहेगा वहीं न्याय मिलेगा। घटना है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी घटना है, जहाँ एक बुजुर्ग महिला पैसे और गहने लेकर उन प्रशासनिक अधिकारियों के पीछे दौड़ती है कि सर हमें न्याय दे दीजिए, लेकिन 2 मिनट में न्याय नहीं मिलता है इनको। इनसे ज़्यादा पैसा इनके विपक्षियों ने दे दिया, इसलिए फैसला उनके हक में चला गया। अगर बुलाया गया था इनको तो कम से कम वो 2 लाख रुपया लेके कम से कम न्याय ही कर देते, तो इस गरीब का जो है कम से कम भला हो जाता। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, आपसे मैं आग्रह करूंगा कि जो आपका बुलडोजर उन गुंडों माफियाओं पर चल रहा है, किसी दिन अपने इन करप्ट अधिकारियों पर भी चला देते तो शायद जिले में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पैदा नहीं होते, कोई हिम्मत नहीं करता ऐसी भ्रष्टाचार करने का। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे आप लोग, अधिकारियों के पास जाए, बाबा तक पास जाए, कि ताकि इस महिला को न्याय मिले। और नेशनल लेवल का एक खिलाड़ी है, अगर इसको न्याय मिलेगा तो ये भी बहुत खुले मन से खेलेगा और एक दिन देश का नाम रोशन करेगा, इस जिले का नाम रोशन करेगा, इस उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करेगा। लेकिन सोच लीजिए इसी के साथ ऐसा अत्याचार और ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ये कहाँ से देश के बारे में सोचेगा। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।